हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये लियो सन मून और राइजिंग लोगों के लिए मंथली रीडिंग है। जैसे कि आपको पता ही है कि जो पोल हुआ था उसमें मेजॉरिटी का डिसीजन जो था वो मंथलीज़ के लिए था, लेकिन चूंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो वीकलीज़ के फेवर में थे, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि वीकलीज़ को भी दरमियान में किसी ना किसी तरह एडजस्ट किया जा सके। फॉर द टाइम बीइंग ये लियो सन मून और राइजिंग लोगों के लिए सितंबर के मंथ के लिए रीडिंग है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और रीडिंग को लाइक करना मत भूलें। तो जो सिचुएशन यहाँ मुझे नज़र आ रही है कि लियो जो है वो किसी इस तरह के शख्स के साथ डील कर रहे थे जो बहुत ही ज़्यादा नार्सिस्टिक है, जिसकी ज़ुबान, जिसके मॉरल्स बिल्कुल जिनमें कोई अच्छाई नहीं है, और कोई ऐसा शख्स जो सिर्फ़ अपना फ़ायदा उठाना, अपने फ़ायदे के लिए सोचता है, सिर्फ़ अपने लिए, अपने मतलब के लिए सोचता है। और इसके बावजूद आपने पिछले काफ़ी अरसे से चीज़ों को चलाने के लिए काफ़ी एफ़र्ट की है, और ये भी नज़र आ रहा है कि आपने मोहब्बत से मामलात को सेटल करने की कोशिश की है। ये जो कनेक्शन था, ये जो रिलेशनशिप था, और आपका ख़्याल था ये कि ये एक हैप्पी फैमिली और हैप्पी होम बन सकता है। लेकिन जो दूसरा शख्स है, या तो उसने आपको कमिटमेंट ही नहीं कोई दी, और अगर ये कमिटेड रिलेशनशिप भी था तो इंतहाई नार्सिस्टिक पर्सन था जिसके साथ आप डील कर रहे थे, और उसकी वजह से भी आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक नज़र आ रहा है यहाँ पे। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि आपने कुछ अर्सा पहले तक काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की कि मामलात को प्यार मोहब्बत से सुधारा जा सके, लेकिन अब आके जैसे आपकी हिम्मत जवाब दे गई है, और अब आप जो हैं वो मज़ीद कोई एफ़र्ट नहीं करना चाह रहे, कोई स्टैंड नहीं लेना चाह रहे, कोई काम नहीं करना चाह रहे कि रिलेशनशिप को किसी तरह से बचाया जा सके या इस कनेक्शन को किसी तरह से बनाया जा सके। आपको बहुत अच्छे तरीके से इस टाइम के ऊपर इस बात का अंदाज़ा है, और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रही है आपको कि चीज़ें जो हैं वो एक कंप्लीट एंडिंग की तरफ बढ़ रही हैं। ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप, ये चाहे कमिटेड था या नॉन कमिटेड था, ये एक कंप्लीट एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है। और इस एंडिंग पे आने की रीज़न जो है वो शख्स है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। उसका बिहेवियर है, उसकी ज़ुबान है, उसके इखलाक हैं, उसकी टोन है, उसके रवैये हैं, और हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये फ़िज़िकली भी आपके साथ एग्रेसिव हुआ हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको फ़िज़िकली भी अब्यूज़ करने की कोशिश की हो। जहाँ तक इमोशनल अब्यूज़ का ताल्लुक़ है वो तो यहाँ क्लियर कट नज़र आ रही है, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि बहुत हद तक चांसेस हैं कि फ़िज़िकली भी आपको अब्यूज़ किया गया हो। लेकिन अब ये है कि आपके दिल में, आपके जहन में कोई ऐसा सच कन्फ्यूजन नहीं रही इस बारे में कि ये एक चलता हुआ रिलेशनशिप नहीं है। आपको इस बारे में एक क्लियर स्टैंस जो है वो आपको समझ लग गई है, इसीलिए अब आपने आगे मूव करने का भी फ़ैसला कर लिया है। आपने बहुत हद तक ये सोच लिया है कि मुझे यहाँ बैठ के सोग मनाने का कोई फ़ायदा नहीं है और मुझे यहाँ से निकलना है। लेकिन अब सिचुएशन जो है, जो इस टाइम के ऊपर, या ये आप कह लें कि सितंबर के एंड के ऊपर भी ये सिचुएशन मौजूद होगी कि आपको, आपके सामने छोड़ के जाने का जो प्लान है वो क्लियर नहीं है, वो लेआउट नहीं अभी तक आपके जहन में बन सका कि किस तरह से चीज़ों को करना है मैंने। और इसके लिए मुझे लगता है अभी सितंबर का टाइम पीरियड से बढ़ के भी आपको थोड़ा सा टाइम पीरियड अभी चाहिए होगा, जिसमें आप फर्दर डिसाइड कर सकेंगे कि आपने कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है। हमेशा जब भी कोई सूरत हाल होती है इस किस्म की, तो उसमें पहली स्टेज जो है वो ये होती है कि सबसे पहले हम रियलाइज़ करते हैं कि ये सिचुएशन जो है ये ठीक नहीं हो सकती, वो आपने कर लिया। उसके बाद हम जब ये रियलाइज़ कर लेते हैं तो हम फिर अपने आप को एक इंडिपेंडेंट पर्सन के तौर पे डील करते हुए चीज़ों को आगे चलाने की कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से, अपनी डायरेक्शन के हिसाब से हम चीज़ों को आगे चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि उस टाइम के ऊपर भी
जहाँ पे आपको समझ लग जाती है कि ये रास्ता मुझे छोड़ के कोई दूसरा रास्ता मुझे अपनाना है, उस टाइम के ऊपर भी एक जो प्लान ऑफ एक्शन है उसकी सख्त ज़रूरत होती है। और अभी लियो के लिए मुझे वो प्लान ऑफ एक्शन जो है एज सच वो नज़र नहीं आ रहा। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि आप उस डिप्रेशन में से और उस एंग्ज़ाइटी और सैडनेस में से जो कि इस शख्स के बिहेवियर ने आपको दी हुई है, उससे आप ग्रेजुअली इस महीने बाहर आ रहे हैं। ये भी याद रखिएगा कि अगर आपका ये ख़्याल हो कि अब उस शख्स के साथ या उस पर्सन के साथ कोई कम्युनिकेशन ऐसी नहीं होगी जो आपको मज़ीद डिस्टर्ब कर सके, तो ये भी आपकी गलतफ़हमी है। इस महीने के आखिर तक भी और अगले महीने के आगाज़ में भी वो शख्स हर मुमकिन कोशिश करेगा कि आपको किसी तरह से टॉपल कर दे, आपको किसी तरह से गिरा के आप पे काबू पा ले और एक दफ़ा फिर चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से चलाए। लेकिन इसमें याद रखने की बात यह है कि आपके लिए जो एडवाइस का कार्ड है वो है यू आर गुड इनफ। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चीज़ों को बारीक बीनी से सोच विचार करके एक प्लान बनाने की। बाय द टाइम आप इस सैडनेस में से बाहर आएंगे तो तब तक आपके पास इनफ टाइम होगा कि आप एक बाकायदा प्लान बना लें। और ये प्लान बनाने के लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ख़ुद अपनी चीज़ों की जो निटी ग्रिटी है वो डिसाइड करें, बारीक बारीक चीज़ें जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो डिसाइड करें, क्योंकि आप यू योर सेल्फ इज़ गुड इनफ ये सारा मामला डील करने के लिए। ये बात याद रखिएगा कि फ़ौरी तौर पे शायद ये मुमकिन नहीं होगा कि आप इस सिचुएशन में से निकल जाएं। आपको यहाँ से एक प्लानिंग के साथ निकलना होगा, सारी चीज़ों को क्लोज़ करके निकलना होगा। आप यहाँ से खुफिया तरीके से छुप छुपा के जान बचा के नहीं निकलेंगे। आपको प्रॉपरली सारा कुछ चैप्टर क्लोज़ करके वाइंड अप करके तो फिर यहाँ से निकलना होगा। और इस काम के लिए, इस पर्टिकुलर काम के लिए आप जो है वो अपनी जगह पे बहुत हैं, आपकी एबिलिटीज़ बहुत हैं और आप ये काम कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ एक और ये नया डेक मौजूद है, कॉन्शियस स्पिरिट ऑरेकल डेक। तो हम देखते हैं कि स्पिरिट की तरफ से लियो, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए सितंबर के महीने के लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन, मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट। क्या चीज़ है जो आपको कॉन्शियस लेवल पे पता होनी चाहिए और जो कि शायद सब कॉन्शियसली आपको पता भी हो, लेकिन यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप कॉन्शियसली ये काम कर रहे हैं और ये एफर्ट कर रहे हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं कि लियो के लिए स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ओके, सबसे पहले हार्ट चक्रा। ये 17 नंबर कार्ड है। जब इसको रिड्यूस करते हैं तो ये 8 नंबर बन जाता है, जिसका मतलब होता है अबंडेंस। और एक इन्फिनिटी, 8 का साइन जो है इन्फिनिटी का साइन होता है और एक इन्फिनिट अंदाज में आपके पास चीज़ें आने की तवक्को है। इसका मैसेज है आई लव माई सेल्फ एंड अदर्स अनकंडीशनली एंड नर्चर लविंग रिलेशनशिप्स। चूँकि ये रिलेशनशिप जिसमें से जो कि यहाँ हमें टेबल पे नज़र आ रहा है, चूँकि ये एक लविंग रिलेशनशिप नहीं है और आपके लिए पहली एडवाइस लव योर सेल्फ की है, तो इसीलिए आप इस रिलेशनशिप को छोड़ के हमेशा के लिए वाइंड अप करके, हमेशा के लिए ख़त्म करके आप यहाँ से बाहर निकलेंगे। क्योंकि सेल्फ़ लव जो है वो फर्स्ट नंबर है, वो फर्स्ट एडवाइस है जो आपको फॉलो करनी है। अपना दिल खोलें, सबसे पहले अपने लिए खोलें, अपने लिए केयर करें और फिर लोगों को अनकंडीशनली लव और नर्चरिंग दें। जो शख्स जो है वो सेल्फ़ लव नहीं कर सकता, वो किसी दूसरे को भी मोहब्बत नहीं दे सकता। हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा राइट हमारी अपनी बॉडी, हमारी अपनी पर्सनैलिटी का, ये बात याद रखिएगा। ओके, दूसरा कार्ड है द हीलर और ये भी 8 नंबर कार्ड है। क्या कोइंसिडेंस है, आपके पास दोनों कार्ड्स जो हैं वो 8 नंबर कार्ड आए हैं। 17 भी 8 है और 8 नंबर भी 8 है। सो हो सकता है कि इस महीने में 8 का नंबर जो है वो आपके लिए बहुत कोई इम्पॉर्टेंट हो। ये 8 सितंबर हो सकता है, ये 17 सितंबर हो सकता है, ये 26 सितंबर हो सकता है। ये डेट्स इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। तो मैसेज जो है वो द हीलर है और मैसेज ये है कि आई एम लविंग एंड कंपैशनेट एंड एबल टू ब्रिंग हीलिंग टू अदर्स। यानी कि आपका करैक्टर जो है, आपका मिशन जो है इस दुनिया के अंदर वो हीलिंग का है।
आप एक हीलर हैं, आपने दूसरों को हेल्प करना है, दूसरों को उनके जो ट्रॉमास हैं, उनके जो पास्ट हर्ट हैं, उनमें से निकाल के उनको हील करना है। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो कि अभी पढ़ने की स्टेज पे हों और स्टूडेंट हों, तो वो अपने लिए कोई ऐसा फील्ड भी चूज़ कर सकते हैं जो कि डॉक्टर और हीलर का हो। लेकिन इसके अलावा जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि चूँकि आप हीलर हैं, आप सबसे पहले अपने आप को हील करेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले अपने आप को हील करेंगे। आप जिस पेन के अंदर हैं पहले आप उसमें से बाहर निकलेंगे ताकि आप लोगों को की भी मदद कर सकें। सो इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज विद द नंबर 8, अमेजिंग मैसेज। ओके जी, सो लियोज़ के लिए रीडिंग थी ये सितंबर की। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।